किचन का एक क्विक व्यू देने वाली हूँ। सो मेरा यहाँ से मेन एंट्रेंस है जिससे हम एंटर करते हैं, उसके जस्ट साइड में ही मेरा इस तरीके से एक साइड पे मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरा सिटिंग एरिया हमने करके रखा हुआ है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरा 7 सीटर सोफ़ा है, ये 3 सीटर वो 2 और यहाँ पे 1 ईच मतलब 7 सीटर सोफ़ा है। कुछ इस तरीके से लुक करता है हमारा ड्राइंग रूम। और हमेशा जब मोस्टली ही आप मुझे अपने यहाँ पे बैठे हुए देखा होगा आपने मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और यहाँ पे एक विंडो है जिससे सनलाइट आती रहती है और हवा भी बहुत अच्छा आता है। सो बहुत ही बढ़िया सा व्यू मुझे मिल जाता है, फ्रेश हो जाता है। आप यहाँ बैठो, थोड़ा सा लाइट देखो सनलाइट के पास, और मुझे बहुत सूदिंग और कामिंग लगता है यहाँ बैठना। यहाँ पे मेरे एक बुद्धा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बुद्धा। सो ये बुद्धा है, मेरा फेवरेट प्लांट है। आजकल धूल बहुत उड़ रही है ना, इन पे देखो कितनी धूल आ रही है। अभी भी धूल, मैंने सुबह ही नहीं क्लीन किया था लेकिन अभी भी धूल चल रही थी बाहर, तो उस वजह से बहुत जल्दी गंदा होता है। ये वाला एरिया बहुत जल्दी गंदा होता है। उधर कॉर्नर पे मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रख रखा है। ये हमारा गैजेट्स का बॉक्स बोल लो या कॉर्नर बोल लो, जिस पे हमने सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि हमारे इंटरनेट, वाईफाई, टीवी, इन सारी चीज़ों से जो कनेक्टेड होता है वो रख रखा है। और हमने इस घर को बहुत ज़्यादा फर्नीचर और ऐसा कुछ करवाया नहीं है, बेसिक सा हमारा घर है, बहुत ही सिंपल सा। उसके जस्ट दूसरे साइड पे ये बच्चों का स्टडी मतलब एक सेल्फ है जिसमें उनके बुक्स, बैग्स और सारी चीज़ें हम इसी पे रखते हैं। जस्ट उसके ऊपर हमारा फिश टैंक है। सो अभी गंदा हो रहा है, हमें इसे क्लीन करना है, तो बहुत जल्दी हम इसे क्लीन करने का प्लान कर रहे हैं। और इसे गुड लक फिश कहते हैं। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताएं मुझे। जस्ट इस सोफ़े के ऊपर ही मेरा एक फ़ोटो फ्रेम है, आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। और उसके ठीक इस साइड पे टीरी, हाय, टीवी बैठ के टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे इस साइड से जस्ट अपोजिट पे यहाँ पे हमारा एलसीडी लगा हुआ है, टीवी है। सो वो वहाँ पे देखता है। और टुकू यहाँ पे कभी कभी बोर होते हैं बच्चे, सो वो उसका क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बीच में हमने हैंग करके रखा हुआ है, तो वो अपनी क्रिकेट की कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता है। तो इसके साथ में हमारे 2 बेडरूम्स है, एक आपको सीधे में दिख रहा है और एक इस साइड पे है। बेडरूम टूर कभी और दूंगी अभी फ़िलहाल मैं ड्राइंग और किचन रूम आपको दिखा दूंगी। तो ये हमारा सिटिंग एरिया हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम इंटर करते, ये हमारा मेन डोर है, आपको वो दिखा दिया हमने। फिर इसके अंदर से हमारे 2 कमरे हैं। टुकू अपने कमरे में स्टडी कर रहा है, आपको उसके पैर दिख रहे होंगे। ठीक उसके अपोजिट हमारा डाइनिंग है, 4 चेयर वाली डाइनिंग है, क्योंकि स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको थोड़ा सा मेरा डाइनिंग थोड़ा मैशी लग रहा होगा। ये सब ना बिस्किट्स और नमकीन है। अभी सब घर पे रहते हैं ना, तो पूरे दिन बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं और मैं फिर उन्हें निकाल के देने से अच्छा है कि मैंने जितने भी बिस्किट्स ला के आजकल, और वैसे भी आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग आजकल घर पे भी वैसे कोई बहुत आते नहीं है, तो फिर कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारा जो भी मंचिंग का आइटम है इधर ही रख रखा है। जिन्हें जो चाहिए वो ले ले और खा ले। थोड़े पॉपकॉर्न बना के रख दिए हैं। और ये खुले हुए बिस्किट्स जो होते हैं, ये अचार है, पिकल होममेड है, जिसे घर पे जब हम डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो साथ में लेते हैं। और जब लॉकडाउन नहीं था तो वो एरिया पूरा मैं खाली रखा करती थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था सिवाय इस फ्रूट बास्केट के। ये मेरा फ्रूट बास्केट है, इसके अलावा मैं इस पर कुछ भी नहीं रखती थी। और आजकल तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सैनिटाइज़र, तो 2 सैनिटाइज़र की बॉटल, पानी की बॉटल्स। और कुछ इस तरीके से मेरा डाइनिंग है। मेरा वुडन डाइनिंग है, बहुत ही खूबसूरत लुक करता है, लेकिन मुझे इस पर प्लास्टिक लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत गंदा होता है ना, बच्चों का घर है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये डाइनिंग एरिया हो गया। जस्ट उसके अपोजिट मेरा एक सेंटर टेबल है, जिस पे आजकल इसे भी मैंने रैप करके रख दिया है, वरना मैं इस पर फ्रेश फ्लावर्स तो आर्टिफिशियल है, कैंडल्स कभी कभी जब मन होता है तो फिर मैं उसमें कैंडल वगैरह जला के और शाम को अपना ये कर लेती हूँ। और ये हमारे घर पे अभी कुछ पार्सल्स आए हुए जिसे मैंने यहाँ पे रख दिया है सेफली। जस्ट ठीक उसके सामने एक इस तरीके का शोकेस जैसा है, जिसमें मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख रखे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, मेरे घर में बहुत स्पेसियस नहीं है, तो हमने छोटा सा टेम्प्रोरी यहाँ पे एक टेम्पल मतलब एक मंदिर बना लिया है, कॉर्नर मंदिर का, जिसमें मेरे लड्डू गोपाल और मेरे माता जी, तो मेरे भगवान हैं कुछ। और यहाँ मिरर में मैं दिख रही हूँ, हाय।
सो इस तरीके से मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों के साथ कैंडल्स और इन चीज़ों से डेकोरेट करके रखा हुआ है। ठीक उसके नीचे पे एक और आपको एक इस तरीके का दिखेगा बॉक्स जैसा, क्योंकि ये हमारा बेसिकली ये इन्वर्टर के लिए है, तो यहाँ पे इसीलिए इसमें इस तरीके के एयर वेंट लगे हुए हैं, वो रख रखा है। उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल प्लांट से इसे डेकोरेट करके रखा हुआ है, और टिन की टॉय है यहाँ पे जिससे अभी वो नहीं खेलता है, सो मैंने यहीं पे रख रखा है। मैं कभी उनका पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी, उनके पास एवेंजर्स का आई थिंक जितने मिल सकते थे ना मार्केट में, वो सारे के सारे एवेंजर्स हैं उनके पास। और जस्ट पास में ही मेरे पास एक फ्लावर पॉट है, वुडन का है, तो मैंने उसे ऐसे ही रख दिया है क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये रोजेज़, इसलिए मैंने इन्हें इधर रख रखा है। तो ये मेरा ड्राइंग रूम, मतलब यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कंप्लीटली लुक मेरे ड्राइंग रूम का। कुछ इस तरीके का मेरा ड्राइंग रूम है यहाँ से, और इधर डाइनिंग, और इधर ये टेबल है। टेबल हम वहाँ रख लेते हैं जब मन होता है, फिर हम यहाँ पे रख देते हैं। बच्चों का घर है तो जितना उन्हें स्पेस मिल जाए ना तो वो उतना इजी होता है, कुछ इस तरीके का है। ठीक इसके बाद यहाँ से जब हम इंटर करते हैं तो ये मेरा किचन के लिए एंट्रेंस है, यहाँ से हम घुसते हैं। और ये मेरा फैब्रिक, ये स्पीकर मैं हमेशा यहीं रखती हूँ जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, फिर यहाँ से ऑन करके गाने सुनती रहती हूँ और फिर कुकिंग करती हूँ। तो घुसते से ही सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरा फ्रिज है, हिताची का फ्रिज है मेरे पास। सो फ्रिज है, ऊपर सैनिटाइज़र की एक्स्ट्रा बॉटलें और स्प्रे और वो वेजी क्लीन करने का जो है उसका मैंने बास्केट बना के रखा हुआ है। उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा फ्लावर रखा हुआ है लुक अच्छा करे। सो ये मेरा फ्रिज है, इस पर ब्लैक कलर की ग्लिटर्स से आपको दिख रहा है, सॉरी सिल्वर ग्लिटर्स है। सो बहुत ही खूबसूरत ये ना, लाइट जब इस पर जाती है ना बहुत ही सुंदर ये स्पार्कल करता है। और यहाँ पे इसका टच पैनल है तो मैं यहीं से इसे कंट्रोल कर सकती हूँ जो भी है। और हमारे फ्रिज के नीचे फ्रीज़र है, ये स्लाइडिंग फ्रीज़र है कुछ इस तरीके से, जिसमें मैंने अपनी सारी फ्रीजिंग और ड्राई फ्रूट्स और कुछ मसाले इस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है। और जो फ्रिज वाला एरिया है कुछ इस तरीके से, अभी आजकल तो ऐसे ही मिलेगा। ऊपर वाले सेल्फ में मैं अपना ग्रीन चिली है ये, थोड़े से स्प्राउट है, और उधर मसाले हैं कुछ, और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक, ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, सो मैंने यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें भी स्टोर करके रखी हुई हैं, डेली कुकिंग इजी हो जाती है। मिल्क है, आटा है, कुछ लेफ़्ट ओवर फूड के लिए और मिल्क के लिए रखा है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। नीचे वाले बास्केट में भी यहाँ पे मैंगो है और टमाटर का मैंने टमाटोज़ है इस तरीके से। मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा रखी है, आपको दिख रही है ये ट्रांसपेरेंट शीट लगा रखी है। और उसके नीचे भी एक और इस तरीके से, जिस पे मैंने यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ग्रॉसरी यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। आपको पता ही अभी तो आजकल लॉकडाउन है और हमें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी खरीद के रखनी पड़ती है, तो मैंने ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका रहे इसलिए मैं सब यहाँ पे आजकल फ्रिज में स्टोर करती हूँ। यहाँ पे सूजी, मैदा, रवा ये सब आपको दिख रहा है। 2-4 पैकेट्स फ्रीज़र में हैं और थोड़े बहुत जो बच गए थे उन्हें मैं यहाँ पे स्टोर कर दिया है। बटर और ये स्प्रेड वगैरह इस तरीके की चीज़ें छोटे छोटे इस तरीके के कंटेनर्स में भी कुछ कुछ मैं स्टोर करती हूँ। जस्ट उसके नीचे वाले में इस तरीके से है जो एग रखने के लिए है, लेकिन हम इसमें कोई भी चीज़ रख देते हैं। हम इसमें लेमन वगैरह रखते हैं, जो कि अभी मैंने थैले में नीचे रख दिया क्योंकि बहुत खाली था फ्रिज। इसमें भी ग्रीन चिली था जिसका बॉक्स खाली हो चुका, मैं इसे अब निकाल दूँ। सो कुछ इस तरीके के सब्जियां, आप इसमें फ्रूट्स वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो फ्रूट्स अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अभी ख़त्म हो चुका है। पीछे मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के इस तरीके की चीज़ें भी पीछे रख रखी है। बहुत बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है, तो मैंने पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें, और ये कुछ छोटी छोटी बॉटलें हैं मेरी बेकिंग की। सो ये एसेंस वगैरह जिसे मैंने पीछे काफ़ी जगह बच गई है, आपको दिख रहा होगा पीछे मिल्क मेड वगैरह एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी मैंने उसे पीछे रख दी, जिसके मुझे नीड बहुत बहुत कम लगती है। तो अभी प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे फ्रिज में इस वक्त नहीं है, लॉकडाउन है। अभी कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, परसों से मुझे चीज़ें मिल पाएंगी, तो फिर मैं और भी चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे लेमन थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने ख़रीद के रख लिया था, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने इस तरीके के ना बैग्स में वेजिटेबल वगैरह स्टोर करती हूँ। तो सब्जियों के नाम पे मेरे पास क्या है, ये कुकुम्बर है, लेमन है, इसमें गिलकी है, और इसमें थोड़ी सी इतनी सी भिंडी है। तो वो सब्जियों के नाम पे इतना ही है क्योंकि लॉकडाउन है, फिर से बोल रही हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं होती हैं। यहाँ पे ही मैंने थोड़े और से ये पीनट्स है, काफ़ी सारे पीनट्स आ गए थे, गलती से 2 पैकेट्स आ गया था, सो मैंने यहीं पे रख रखा ताकि थोड़ा लंबे टाइम तक टिक जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी मैंने
मैदा, सूजी, बेसन, इस तरीके के बॉक्सेस में यहाँ पे रख रखा है हर्सी। इसमें कुछ मसाला है, सॉस, यहाँ पे टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे भी ऑरेंज क्रश है, यहाँ पे भी सॉस की बॉटलें हैं, कुछ मेडिसिन है जिन्हें फ्रिज में स्टोर करना होता है हमें, तो वो है मेरे हस्बैंड की है मेडिसिन। सो यहाँ पे भी वो छोटी छोटी सॉस और एसेंस, जो छोटी छोटी बॉटलें होती हैं। इसमें हमारा है हाँ ऑलिव्स है, इसमें भी ब्लैक ऑलिव्स है। इस तरह ईस्ट हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करें, फ्रिज और फ्रीज़र में। सो ईस्ट है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों से भी रख रखा है। अभी प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ना स्टोर करके आजकल रखनी पड़ती है, इस वजह से। यहाँ पे भी कुछ सीड्स है, ये होल स्पाइसेस है, ये चक्री फूल है। तो मैंने इस तरीके से अभी रैंडम ही रख रखा है, बहुत सजा के नहीं रखा हुआ है। मैंने वही कहा ना, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें मंगाने का सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ, फिर मैं अपने फ्रिज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर दिखाऊँगी। देन उसके ठीक सामने में मेरा इस तरीके से घुसते से यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक वो वायर रैक रख रखा है। इसलिए रख रखा है ना क्योंकि हमारा जो किचन है वो सेमी मॉडलर है, बहुत ज़्यादा मॉडलर नहीं है। तो बहुत, और बर्तन मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, वो आते नहीं हैं जितने हमारे स्टोरेज है। तो मैंने इससे एडिशनल लगवाया है, देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन नीड है। और बच्चे भी हैं ना, आजकल 1 साल से तो बच्चे घर पे ही रह रहे हैं, तो पूरे दिन उन्हें पानी पीना होता है, तो ईजी है यहाँ से एक्सेस करना और फटाफट हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने डेली के प्लेटें लगा रखी हैं, ये सब डेली के प्लेटें जिसमें हम खाते हैं। अपनी चॉपिंग बोर्ड और कुछ ट्रे भी मैंने यहाँ पर साइड में रख रखा है, काफ़ी हैंडी हो जाता है। लुक तो अच्छा नहीं है आता है, बट ठीक है, कोई नहीं। अभी मैं फिर जब मैं इसका कुछ प्लान कर रही हूँ, मैं इस एरिया को फिर से कुछ सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, तो यहाँ पे भी कुछ छोटी प्लेटें हैं। और यहाँ पे मैंने अपना चाय के सारे मग्स रख रखे हैं, ग्लासेस है, कुकिंग के बर्तन है थोड़े बहुत। ऊपर भी कुछ डब्बे हैं जिसे मैं वॉश करके यहाँ रख देती हूँ, वो सूख जाता है, फिर मैं उसे यहाँ से हटा देती हूँ। जस्ट उसके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा आरओ है, आरओ। सो इसके जस्ट नीचे मेरा यहाँ पे डिशवॉशर है, जिस पे मैंने आज दिन में रख दिया था बाहर धूप में, क्योंकि 2 दिनों से ना वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैंने अपना मनी प्लांट में इसे बाहर रख दिया था, अभी जस्ट नीचे लाई हूँ, मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो ये हमेशा मेरे डिशवॉशर पे लगा दिया है। वॉश एरिया हमारा बहुत स्पेसियस नहीं, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ही है। मेरा यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाता है, वहाँ पे आप पूरा ओपन है, तो धूल गंदगी भी बहुत आती है। जैसे अभी भी बाहर वेदर ऐसा हो रहा है कि रोज़ शाम को आजकल तेज़ हवा आती है, तो दिक्कत हो जाती है। फिर इसलिए एक ही वहाँ पे आ सकता था, सो हमने वहाँ पे नहीं उसे किया, हमने किचन में ही उसे सेटअप लगा दिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिशवॉशर रख लिया है और काम चल जाता है कुछ इस तरीके से। जस्ट ये हमारा प्लेटफॉर्म है, जिससे मैंने दोपहर का आपको बताया, जैसा कि सब कुछ क्लीन वगैरह करके रखा हुआ है। ये डिशवॉशर से निकले हुए चम्मच हैं, मतलब मैंने धुल के रखा हुआ है। और मेरा गैस स्टोव सनफ्लेम का है, ब्लैक कलर का है, 3 बर्नर वाला है। 4-5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इसे, आई थिंक 7 ईयर्स हो चुका है, राइट, 7 और 8 ईयर हो चुका है, बट अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन। ठीक, गैस स्टोव के ऊपर में मेरा कुछ इस तरीके का लुक है, आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल भी फैंसी नहीं है मेरा किचन, बहुत ही बेसिक है, और मतलब बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल भी फैंसी नहीं है। तो इस तरीके से कुछ लुक है। उसके जस्ट साइड पे आपको इस तरीके के वार्डरोब्स नज़र आएंगे, जो कि हमने करवाया है, ये बिल्डर की तरफ से नहीं आया था। सो यहाँ पे हमने एक स्पाइस बॉक्स बना रखा है, जिसमें सारे पिज़्ज़ा पास्ता की चीज़ें हैं। ये मेरे 2 और बास्केट्स है, जिसमें हम अपने रैंडम मसाले रखते हैं, दाल, पोहा, सब इस तरीके का है। ये मेरा मसालदानी और सॉल्ट, ये यहीं पे रखती हूँ हमेशा ही, ताकि एक्सेस करना काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ से फटाक से उठाओ और आप काम कर लो। इसके जस्ट ऊपर पे घी का डब्बा और इस तरीके से चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी हुई है। यहाँ पे मेरा चिमनी है, और चिमनी मेरा फेवर का है। और यहाँ पे जो बची हुई जगह होती है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पून वगैरह और इस तरीके का जो ये पॉट आता है ना, हॉट पॉट क्या कहते हैं इसे, केटली, मैंने स्टोर करके रखा हुआ है इस तरीके से। मेरा ये टी सेक्शन है, जहाँ पे मैं चाय और लाइटर यहाँ पे रख रखा है मैंने, ईजी हो जाता है ना। सो यहाँ पे मैंने अपनी चाय की पत्ती, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और ये इलायची पाउडर बनाया था, सो इसी में रख दिया मैंने। अभी सोच उसे अलग कंटेनर में डालना है, बट फिलहाल मैंने यहीं पे रख रखा है। तो ये मेरा टी सेक्शन है, टी स्टेशन है। यहाँ से
क्विक हो जाता है। यहाँ पे टी से सारी चीज़ें रिलेटेड रख रखी है। तो जस्ट उसके ऊपर एक और इस तरीके से जिसमें अपनी दालें वगैरह स्टोर करती हूँ, जो भी होते हैं। बहुत ही फैंसी नहीं है, बहुत ही रैंडम सा है मेरा किचन। और यहाँ पे मैं स्पाइसेस रखती हूँ, मोस्टली मसाले वगैरह रखती हूँ। सारे मसाले ही आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये मखाना फ्राई करके रखा है, अजवाइन, जीरा, गरम मसाले, वो मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ मसालों का सेक्शन मिल जाएगा। इधर मैं सिर्फ मसाले स्टोर करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। जस्ट उसके नीचे ही प्लेटफॉर्म के राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी जगह बचती है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। एक सेकंड से हटा दूँ, ये चिप्स है। सो यहाँ पे मैंने अपने 3 ऑयल के, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 ऑयल के इस तरीके के मैंने रख रखा है। मस्टर्ड ऑयल और 2 में, एक में रिफाइंड होता है और 2 में मस्टर्ड। हम मेन कुकिंग मस्टर्ड ऑयल से करते हैं। सो 3 यहाँ पे। ये वाली मेरी टूट गई थी तो मैं ये 2 का नया सेट लेके आई, फिर मैं इसमें भी स्टोर करने लग गई। और यहाँ पे मेरे सारे स्पैचुला होते हैं जो आपको नीड लगता है कुकिंग करते समय, मैं इसे भी बाहर ही रखती हूँ। और इसे आप क्या कहते हो, इमाम दस्ता। और आजकल हम लोग प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, सो यहीं पे रख रखा है ताकि चीज़ें जितनी बेसिक है मेरा किचन, जितना क्विक और इजी हो सके उस तरीके से कुछ रख रखा है। जस्ट उसके सामने मैं इस तरीके से एक रनर लगा के रखती हूँ। मुझे हर जगह रनर्स आपको दिखेगा, यहाँ पे भी है, सिंक के ठीक सामने भी रख रखा है, ये वॉश एरिया के सामने भी एक रख रखा है। और मैं यहाँ पे भी एक इस तरीके से डोर, मतलब हर जगह इस तरीके से कुछ ना कुछ लगा रखती हूँ। तो उसके डिश वॉशर के जस्ट पास में ही मेरे एक आलू प्याज का मैंने बास्केट बना रखा है। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आलू स्टोर करती हूँ, इसमें प्याज स्टोर करती हूँ। लॉकडाउन है, यहाँ चीज़ें बहुत। और यहाँ पे ना अरबी है, थोड़े से अरबी को इस तरीके से मैं बास्केट में इस तरीके से करती हूँ। और ये एक वॉश करने का जो होता है ना टोकरा, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो है। मैं इसमें ये वाला बास्केट है, जब फ्रूट्स और वेजिटेबल आजकल आते हैं तो उसे वॉश करके इसमें रख देती हूँ। जब वो सूख जाता है तो मैं उसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। ये मैंगोज़ 2 दिन हो गए हैं, ये प्रॉपर अभी पके नहीं थे, सो मैंने इन्हें बाहर ही रख दिया है। ठीक इसके सामने ही मैंने इस तरीके का एक ये रख रखा है। सो की होल्डर है जिसमें मैंने वहाँ पे हैंगिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, किचन में हैंगिंग के लिए। क्रॉकरी यूनिट जिसमें मैं अपनी क्रॉकरी, जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और भी जो क्रॉकरी है ना ऊपर में मैंने रख रखे। थोड़े ये ऐसे हैं कि जिन्हें डेली यूज़ करते हैं, और ये एक्स्ट्रा में है, अगर और मेहमान आ जाए तो यहाँ से क्विक हो जाता है। और ये सब चीज़ें मैं यहीं पर स्टोर कर। एक्स्ट्रा पानी की बॉटलें, इस बार तो फ्रिज में मैंने पानी नहीं रखा, नहीं तो वो सारे जग और ये सब फ्रिज वाले मैंने यहाँ पे रख रखे। ग्लासेस है ऊपर सारे एक्स्ट्रा, और कप वगैरह है, मग है। और यहाँ पे मैंने अपनी जो जस्ट उसके पास में मैं यहाँ पे ड्राई, अपने जितने ड्राई फ्रूट्स होते वो स्टोर कर रख के ईजी होता है खाना। यहाँ पे मेरी जैगरी है और ये इस तरह की ड्राई चीज़ें रख रखी हैं। मैंने बहुत ही बेसिक रखा है, ऐसा रखा है अपना किचन कि बस वो फटाफट यूज़ हो सके, बहुत ही फैंसी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मेरा ये OTG है, 60 लीटर का है। और यहाँ पे किसका है, ये मॉर्फी का, राइट, मॉर्फी का है। सो मेरा ये OTG है। और इसके ऊपर का जो कवर था वो आज ही मैंने वॉशिंग में लगाया, इसलिए मैं इस पर एक कवर डाल के हमेशा ही रखती हूँ, कॉटन क्लॉथ। और ये मेरी मलाई है जो कि इकट्ठी हो गई, इसका घी बनाना है मुझे। और यहाँ पे उसके जस्ट यहाँ पे मेरा ये मेरा सैंडविच मेकर है। ये किसका है, हैवेल्स का है। ये मेरा सैंडविच मेकर है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है। मेरा माइक्रोवेव है जो कि यहाँ पे से उसकी सारी चीज़ें निकल गई थी, तो मैंने इस तरीके से स्टिकर्स पे लिख करके चिपका दिया है, क्योंकि वो क्लीन करते करते ना उस पर जो लिखा होता है वो क्लीन हो जाता है, तो मैंने ऐसे कर दिया है। ये मेरा एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मुझे मैंगो शेक बनाना है, इसलिए मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, वॉश करके यहाँ पे रखा हुआ है। और ये थर्मस है, पानी गर्म करके रख दो, मुझे तो इजी होता है। ये मेरा इलेक्ट्रिक केटल है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लाइट्स मुझे, अच्छा सॉरी ये चल गया। ये मेरा इलेक्ट्रिक केटल है, कैंट ब्रेकफास्ट काउंटर जैसा मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये मेरे किचन में एक एडिशनल मैंने इस तरीके से स्टोरेज बनवा के रखा हुआ है, जिसको मैं एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह इसे इतनी दूर को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आपको हॉट वाटर के लिए मिल जाता है। फिर ये एग बॉयलर है, कैंट का ही है, जिसमें ईजिली 6 एग्स तो आसानी से उबल जाते हैं। और यहीं पे सैंडविच मेकर भी है। तो जब सुबह सुबह काफ़ी रश टाइम होता है ना, तो मेरा आपको दिख रहा होगा, पहले तो दिखाऊं, मेरा प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है। जो मेन जो वर्किंग प्लेस होता है वो बहुत ही छोटा, इतना सा ही है। इसमें आपको गैस स्टॉप रखने के बाद जगह नहीं बचती। उसके जस्ट पास में ही आपको दिख रहा है सिंक, काफ़ी पास में ही है।
तो मुझे यहाँ पे आप इतनी दूर आपको कुकिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप यहाँ पे कभी जूठे बर्तन है या आप कुछ भी गीला काम कर रहे हो तो ये पूरा एरिया गीला हो जाता है। सो मेरे पास बेसिकली इतना ही जगह है और नहीं है। जस्ट इसके अपोजिट में भी आपको दिखाऊं, मुझे इतना छोटा सा ही एरिया मिला हुआ था जिस पे मेरे ये 2 गैजेट आ सकते थे, तो मैंने वो प्लेस कर दिया उसके ऊपर। फिर मैंने इसे एडिशनल बनवा करके कुछ इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म जैसा नहीं, एक स्टोरेज जैसा लुक दे दिया है। तो ये बेसिकली मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह मैं यूज़ करती हूँ। बिल्कुल फैंसी नहीं है बट ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह यूज़ करती हूँ क्विक। आई होप कि आपको मेरा किचन पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा किचन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।